हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम शहर, स्थल या अभियानों के परिवर्तित नाम देखने वाले हैं। इस साइड पुराना नाम है और इस साइड नया नाम यानी कि परिवर्तित नाम है। काफ़ी लंबा चैप्टर है, मतलब ये टॉपिक काफ़ी लंबा है और आपको पता है कि इसमें 8-10 लगभग 10 के आसपास ऐड हुआ है और 10 से 12 नीचे से कट, मतलब जितना ऐड होता है इसमें ऊपर से ऐड होता है और नीचे से कट हो जाता है। लेकिन इस बार नीचे से मतलब लगातार कट करने के बजाय जहाँ तहाँ से बीच बीच से काटा हुआ है। नहीं तो मैं अगर लगातार कटा हुआ रहता तो मैं उसको पिछले मैगजीन से लेके फिर करवा देती, इसमें ऐड कर देती। बट जहाँ तहाँ से है तो उसको ऐड करना थोड़ा मुश्किल है। बट मैं उसको MCQ में, जब इस चैप्टर का MCQ दूंगी तो उसमें ऐड कर दूंगी, आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आपको हर वीडियो देखना है और ट्रिक के साथ हम कवर करेंगे। पहले ये पेज वाइज, मतलब बुक का ये डायरेक्ट पेज से करेंगे, फिर हम इसका MCQ प्रोवाइड करेंगे और उस MCQ का मैं आपको ऑडियो भी प्रोवाइड कर दूंगी कि कभी भी आप चलते फिरते कान में बस लगा के देखने की झंझट नहीं होगा, बस आप ऐसे सुन सकते हैं। ठीक है, देखिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले है आपका होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, अरुणाचल प्रदेश में है। जगह का नाम मैं याद नहीं करवा रही, बट आपको याद करना है। ठीक है, पूछ लिया जाता है। होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है उसका नाम बदल के कर दिया गया है डोनी पोलो एयरपोर्ट। अब इसको याद कैसे रखेंगे, एक छोटा सा हिंट हो सकता है। देखिए ये होलो पोलो 2-4 बार बोल लीजिएगा। होलो पोलो होलो पोलो होलो पोलो होलो पोलो 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 गेम भी है तो पोलो होलो। ठीक है, अगला है आपका चिप्पी हवाई अड्डा। चिप्पी हवाई अड्डा जो कि महाराष्ट्र में है, उसका नाम बदल के बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो देखिए हवाई अड्डा तो हवाई अड्डा ही रहा, बस ये नाम बदला गया है। चिप्पी के जगह पे बैरिस्टर नाथ पाई कर दिया गया है। अब याद कैसे रखिएगा, देखिए चिप्पी यानी चुप्पी। अगर चुप्पी साधे रहते हैं मतलब बोलेंगे नहीं तो फिर हाथापाई से बच जाएंगे, मतलब झगड़ा लड़ाई से बच जाएंगे। तो अगर आपको हाथापाई से बचना है तो चुप्पी यानी कि चुप्पी साधे रहना होगा। ठीक है, अगला है आपका महाकाल कॉरिडोर। ये उज्जैन में है। महाकाल देखते ही आपको उज्जैन पहला, मतलब पहले दिमाग में उज्जैन स्ट्राइक करता है। तो देखिए महाकाल कॉरिडोर जो है इसका नाम कर दिया गया श्री महाकाल लोक। अब देखिए जरा, ये महाकाल है। पहले तो महाकाल यानी कि भगवान शिव की बात हो रही है। और जब भी हम बड़े लोगों के नाम लेते हैं, जैसे अपने पापा का, चाचा का नाम लेते हैं, बड़े लोगों का नाम, तो उनके नाम के पहले श्री लगाते हैं। तो भाई ये महाकाल है, मतलब भगवान शिव हैं, तो इनके नाम के पहले भी श्री लगा लेते हैं। ठीक है, और महाकाल का महाकाल ही रह गया और कोरिडोर को कर दिया गया लोक, मतलब श्री महाकाल लोक। ठीक है, यानी श्री महाकाल का लोक। ठीक है, कहते हैं ना स्वर्ग लोक, तो जो स्वर्ग लोक है उस पे ये जो महाकाल है उनका लोक है। मतलब स्वर्ग लोक किसका लोक है, महाकाल का है, तो श्री महाकाल लोक। ऐसे आप थोड़ा सा तर्क के साथ याद करेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो महाकाल यानी कि बड़े भगवान है भाई, उनसे शक्तिशाली कौन है, महाकाल से। तो महाकाल है तो इनके नाम के पहले श्री लगा देते हैं और उनका लोक यानी कि स्वर्ग देवलोक ही है ना। और देव में किसका लोक है, हर देव का नहीं, तो जो बड़ा होगा, जो शक्तिशाली होगा उसी का तो होगा ना। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो महेश यानी कि महाकाल का है। ठीक है, अगला देखिए फैजाबाद कैंट, इसका नाम कर दिया गया है अयोध्या कैंट। देखिए कैंट का तो कैंट ही रह गया, बस फैजाबाद को कर दिया गया है अयोध्या। आप देखेंगे कि जितने भी उर्दू नाम थे, मतलब ऐसा मानते हैं कि जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने हिंदू नाम को, मतलब हिंदू शहर था या जो भी बिल्डिंग था उसका नाम अपने मतलब अपने हिसाब से रख दिए। तो आप देखेंगे कि जितने भी उर्दू के शब्द वाले नाम हैं उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए फैजाबाद और यहाँ पे कर दिया गया अयोध्या। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, कैंट का तो कैंट ही रह गया, फैजाबाद जाबाद में, और यहाँ पे अयोध्या की बात हो रही है। अयोध्या यानी कि श्री राम। अब हम आज के टाइम में क्या होता है, किसी ऑफिस में जाएंगे तो भाई कहेगा फै बै जा बाद में आना, मतलब जा बाद में आना, आज काम नहीं होगा, बहुत काम है, काम वर्कलोड ज़्यादा है, नहीं काम होगा। ठीक है, तो कह देते हैं फै बै जा बाद में आना, बहुत भीड़ है, ऐसा बोल के। लेकिन अयोध्या में क्या होता था, कोई भी समस्या, कोई भी शिकायत है तो उस पर क्विक एक्शन लिया जाता था। राम जी तुरंत उसका निपटारा करते थे उस समस्या का। ठीक है, तो अयोध्या में फै बै जा बाद में आना, फै बै जा बाद में आना ऐसा नहीं होता था। जैसे ही शिकायत आया तुरंत उसका निपटारा होता था। ठीक है, तो ऐसा कहाँ पे होता था, राम राज में, यानी कि अयोध्या में होता था। ठीक है, अगला देखिए दौलताबाद किला महाराष्ट्र में है और देवगिरी। तो 10 से दौलताबाद, 10 से देवगिरी। देवगिरी आप हिस्ट्री में पढ़े भी होंगे, देवगिरी का किला। तो देखिए किससे जुड़ा हुआ है, मतलब ये जो किला है किस वजह से चर्चा में आया, तो क्या बोलते हैं, खिलजी के वजह से चर्चा में आया था। तो 10 से दौलताबाद और दौलताबाद को कर दिया गया देवगिरी। ठीक है, और ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखिए कीबीथू, सैन्य
शिविर, ये आपका कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। देखिए किबीथू सैन्य शिविर, इसका नाम जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गॉरिसन कर दिया गया। अब देखिए जरा, यहाँ पे कोई भी अगर सैन्य शिविर का नाम बदला गया तो आपको क्या लगता है, अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे, एक बार भी अगर ये क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, फिर भी आपके दिमाग में अगर ऑप्शन में जनरल बिपिन रावत है तो आप यहीं पर तुक्का लगाएंगे, इसी पे तुक्का लगाएंगे, क्योंकि ये सैन्य शिविर की बात हो रही है और ये सीडीएस है, पहले सीडीएस थे जो कि मतलब हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में मारे गए। तो आप तुक्का भी लगाना होगा तो यही लगाते। तो इस तरीके से इसमें तो कोई ट्रिक की ज़रूरत है नहीं, बस यहाँ पे गौर करने की ज़रूरत है। ये देखिए जनरल बिपिन रावत मिलिट्री क्या गॉरिसन, तो गौर करने की ज़रूरत यहाँ पे है, ठीक है। जनरल बिपिन रावत, मुझे लग रहा है कि ऑप्शन में आपका जनरल बिपिन रावत भी रहेगा और उसके अलावा गॉरिसन भी लिखा रहेगा, ये पूरा नाम भी रहेगा और जनरल बिपिन रावत भी रहेगा। कंफ्यूज करने के लिए ज़रूर ऐसा लिखा होगा। और मैं कोशिश करती हूँ कि एमसीक्यू में मुझे जितना समझ आता है कि कैसे कैसे ऑप्शन हो सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो मैं वैसे ऐड करने की कोशिश करती हूँ। वैसे आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन का ऑप्शन में ये वाला ज़रूर डालिएगा, क्योंकि सब कुछ मुझे समझ नहीं आएगा ना, तो आप लोगों को भी बताना है। कमेंट के थ्रू बताइएगा कि क्या क्या ऑप्शन रखना चाहिए एमसीक्यू जब हम इस क्वेश्चन का तैयार करेंगे, तो ठीक है। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा कि जब सैन्य शिविर की बात हो रही है तो पहला जो ऑप्शन है वो जनरल बिपिन रावत ही होगा, लेकिन इस पर गौर करने की ज़रूरत है, यानी कि गॉरिसन, ठीक है। अगला देखिए, राजपथ, दिल्ली में है राजपथ। अच्छा, ये इसका नाम कर दिया गया कर्तव्य पथ। अब पथ तो ठीक है, यहाँ पे भी पथ है, बस राज जो था ना, इसको कर्तव्य। देखिए अब अंग्रेजों के टाइम में इसको कहा जाता था राज, मतलब अंग्रेजों का राज था ना, तो ये राज था। लेकिन आज के टाइम में जो राजपथ है वो कर्तव्य पथ है। किसका? जो कैबिनेट मंत्री लोग होते हैं, या फिर अपने देश की राजधानी है दिल्ली, तो वहाँ पे जितने भी कैबिनेट मंत्री बैठते हैं वहाँ पे उनका मतलब वो उनका एक कर्तव्य पथ है। मतलब वो अपने जो जिम्मेवारी लेके बैठे हैं उसको पूरा करते हैं, उसको करते हैं, मतलब वो उनका कर्तव्य पथ है, ठीक है। लेकिन पहले क्या था? राजपथ था। अभी क्या हो गया? कर्तव्य पथ। क्योंकि हमारे देश के जो कैबिनेट मंत्री हैं, मतलब जो मंत्री हैं हमारे लिए, जो नियम कानून बनाते हैं, वो बैठ के वहाँ पे हमारे लिए काम करते हैं, यानी कि वो अपना कर्तव्य वहाँ पे बैठ के पूरा करते हैं, ठीक है। अपने कर्तव्य का वहन करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो जो राजपथ था क्या हो गया? अब कर्तव्य पथ हो गया है। देखिए इसके बाद जो है, अच्छा चंडीगढ़ भी बदला है। उसके बाद आप देखेंगे कि पिछले वीडियो में मैं ये सब कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो अगर आप पहले वीडियो देखे हैं तो फिर आपके लिए ये रिविजन जैसा होगा, नहीं भी देखे होंगे तो एक बार में आपको याद हो जाएगा। और 2-3 तरीके से हम इसको रिवाइज करेंगे। पहले हम डायरेक्ट बुक से याद कर रहे हैं, फिर मैं आपको PDF भी दे दूँगी MCQ का, और कोशिश करूँगी कि मैं MCQ को भी ट्रिक के साथ उसका वीडियो के थ्रू कवर करवा दूँ, और उसी MCQ का मैं आपको ऑडियो फॉर्म भी प्रोवाइड कर दूँगी। अगर मैं MCQ का अगर वीडियो बना दी तो फिर उसका ऑडियो भी प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। देखिए यहाँ जो है चंडीगढ़ हवाई अड्डा, लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि फटाफट से, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम है नज़दीक, तो फटाफट से हम पहले डायरेक्ट बुक से ट्रिक के थ्रू कवर करवा दें, उसके बाद हम MCQ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए ये जो चंडीगढ़ है हवाई अड्डा, इसका नाम बदल के कर दिया गया है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब आपको पता है कि जो शहीद भगत सिंह थे ये पंजाब के थे, ठीक है। और ये भगत सिंह के नाम के पहले तो शहीद लगता ही है, और ये थे पंजाब के, और पंजाब हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। तो बस ये थे पंजाबी, तो यहाँ पे चंडीगढ़ था, और चंडीगढ़ का क्या कर दिया जाएगा? भगत सिंह, ठीक है। और शहीद तो इनके नाम के पहले लगता ही है, और फिर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो है ही, बस अंतर्राष्ट्रीय जोड़ दिया गया है। देखिए 1-2 बार इसको आप गौर से देखेंगे तो आसानी से आप आंसर कर लेंगे, ठीक है। जब ऑप्शन देता है तो आप गौर करेंगे कि इसी में थोड़ा सा 1-2 वर्ड को ऐड कर देगा या फिर चेंज कर देगा। मान लीजिए शहीद हटा देगा, या फिर अंतर्राष्ट्रीय हटा देगा, एक ऑप्शन में अंतर्राष्ट्रीय हटा देगा, एक में शहीद हटा देगा, और एक सही ऑप्शन में ये पूरा होगा। तो आपको ध्यान रखना है, हवाई अड्डा तो हवाई अड्डा ही रहेगा, बस ऐड क्या हुआ है तो चंडीगढ़ की जगह पे क्या लिख दिया गया है? शहीद भगत सिंह। क्यों लिखा गया है? क्योंकि चंडीगढ़ जो है पंजाब का कैपिटल है, और पंजाब का कैपिटल है तो पंजाबी थे ये भगत सिंह, इनके नाम के पहले शहीद लगता है, तो शहीद भगत सिंह, ठीक है। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कर दिया गया है। अगला देखिए, लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड में है, इसका नाम बदल के कर दिया गया है सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड। देखिए इसमें कुछ भी मिल नहीं रहा था हिंट, लेकिन 100 से सुनील है, कोई क्रिकेटर का ही नाम होगा ना। तो देखिए ये 100 से सुनील क्रिकेटर है, 100 से सुनील, और ये लिसेस्टर में भी आपको देखिए ये मिल रहा है 100 मिल रहा है ना, आधा 100। तो यहाँ से आप एक हिंट निकाल सकते हैं। और क्रिकेट से जुड़ा हुआ है तो देखिए ना यहाँ पे, अच्छा क्रिकेट तो ये दिया ही है, तो इसमें क्या खोजना है? बस आपको यहाँ पे नाम
चेंज हुआ है ये। तो स से यहाँ भी स आ रहा है और यहाँ भी स से एक नाम है, और ये पुराने क्रिकेटर हैं। तो वैसे भी आप समझ सकते हैं कि अभी के जो क्रिकेटर हैं अभी खेल रहे हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड बनाना बाकी है, तो अभी उनके नाम को क्यों ऐसे, मतलब अभी उनके नाम पे क्यों किसी प्लेग्राउंड का नाम रखा जाएगा, ऐसे समझ लीजिए बस। तो जो पुराने हैं अब उन्हीं को मान सम्मान देने की बात है ना। तो ऐसे स से सुनील हो गया। नेक्स्ट आपका 0.5140, पता नहीं इसको कैसे पढ़ा जाएगा, 0.5140, ये दास सेक्टर जो है, द्रास सेक्टर, इसका नाम गन हिल कर दिया गया है। जैसे हम देखिए पढ़ते हैं ना AK-47, AK पहले तो नाम होगा उसके बाद नंबर होता है, तो ये देख के लगता है जैसे कि गन है, मतलब पॉइंट AK-47, मान लीजिए ये रहता है AK-40 और यहाँ पे 7 नंबर होता, तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे है आपका औरंगाबाद जिला जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है और इसका नाम हो गया है संभाजी। देखिए महाराष्ट्र में देखेंगे कि बहुत सारा जगह है, जैसे एयरपोर्ट है या फिर बहुत अच्छी अच्छी इमारतें जो है वहाँ पे, उसका नाम शिवाजी के नाम पे रखा गया है। अगर शिवाजी की बात करें तो मतलब शिवाजी के बाद बात करें तो एक संभाजी उनके उत्तराधिकारी थे और अच्छे शासक थे। तो शिवाजी के बाद किसका नंबर आता है कि उनके नाम पे रखा जाए वहाँ का किसी भी बिल्डिंग का नाम, तो संभाजी ही आते हैं। तो इस तरीके से औरंगाबाद जिला जो है आज के टाइम में बदला है इसका नाम। तो शिवाजी के नाम पे तो बहुत हो चुका है ना, तो अब हम संभाजी का, मतलब उनके बाद संभाजी का बारी आता है। तो बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, शिवाजी के बाद किसका नंबर आता है, संभाजी का, बस हो गया, संभाजी नगर कर दिया गया इसका। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, तो गतिशील विश्वविद्यालय कर दिया गया है इसका नाम। अब देखिए राष्ट्रीय रेल, अब किसी भी विश्वविद्यालय का नाम अगर इस तरीके का रखेंगे, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, ये जैसे लगता है कि कोई रिसर्च सेंटर वगैरह है, तो किसी विश्वविद्यालय का नाम ऐसा नहीं लगेगा और ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पे देखिए रेल मतलब काफ़ी स्पीड से चलती है, स्पीड डिस्टेंस टाइम इसी में पढ़ते हैं ना ट्रेन में, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। तो रेल परिवहन, इसको आप गतिशील के साथ काफ़ी जोड़ सकते हैं, मतलब अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। गति मतलब स्पीड, डिस्टेंस टाइम, किस में पढ़ते हैं आप, रेल में पढ़ते हैं, परिवहन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हरिजन शब्द, हरिजन शब्द डॉक्टर अंबेडकर, ये दिल्ली सरकार द्वारा बदला गया है। अच्छा, हरिजन शब्द का अगर अंबेडकर नाम बदल के किया गया है तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो थे MP के थे और आपको पता है कि महार जनजाति के थे ये, और हरिजनों के लिए आज तक जितना मतलब सबसे महत्वपूर्ण कार्य या फिर जितना भी उनके पक्ष में किया गया है कार्य, वो अंबेडकर जी से ज़्यादा कोई नहीं किया है, मतलब इनके पक्ष में, हरिजन के पक्ष में। और ये भी खुद महार जनजाति के थे, महार जाति के थे, ठीक है, जनजाति नहीं, महार जाति के थे, और ये सब चीज़ फेस किए थे ये। तो इस वजह से अंबेडकर साहब के नाम से आप इनको बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। रुचि सोया इंडस्ट्री का नाम हो गया है आपका पतंजलि फूड्स लिमिटेड, ठीक है। बहुत सारा ऐसा फूड होता है जो कि बच्चों को रुचता नहीं है, रुचता मतलब पसंद नहीं आता है, ऐसे आप रिलेट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है आपका टाटा स्काई की बात करें तो टाटा स्काई अब टाटा प्ले हो गया, मतलब टाटा स्काई पहले बस उस पर TV सीरियल देखते थे, अब आप उस पर फ्री फायर भी खेल सकते हैं, ठीक है, मतलब गेम भी प्ले कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है, बट आप थोड़ा सा मैं बोलती हूँ कि जो ट्रिक बताती हूँ उसका आप ज़्यादा तर्क वितर्क ना करें, क्योंकि वो गलत भी हो जाएगा। तो जो टाटा स्काई था पहले तो बस सीरियल TV देखते थे हम लोग, अब क्या होगा, आप उस पर प्ले भी कर सकते हैं। कौन सा गेम भाई, फ्री फायर, बैठ के बड़े स्क्रीन पे TV पे देखना आप। नेक्स्ट है शिवपुरी ग्राम पंचायत, इसका नाम कर दिया गया है कुंडेश्वर धाम। अब देखिए शिवपुरी, लग रहा है ना कि शिव जी का जो ग्राम होगा, मतलब शिव जी का जो गांव है वो हमारे लिए क्या है, धाम तो है हमारे लिए, धाम तो यहाँ तो क्लियर हो गया धाम, ठीक है। अब शिवपुरी, अगर आप किसी भगवान के धाम जाते हैं तो वहाँ पे क्या मिलेगा, कुंड मिलेगा, कुंड जो हवन कुंड, हवन कुंड मस्तों का झुंड, बोलो क्या करेंगे। तो आप किसी भी धाम जाएंगे, किसी भी भगवान के धाम जाएंगे, यानी कि उनके गाँव जाएंगे, तो आपको हवन कुंड तो जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे कुंडेश्वर धाम, कुंडेश्वर धाम किसको कर दिया गया है, शिवपुरी ग्राम। ग्राम भगवान का गांव क्या होगा, धाम होगा हमारे लिए, और यहाँ पे शिव है तो वहाँ पे शिव कुंड तो होगा, मतलब वो हवन के लिए कुंड तो होगा ही। तो बस ऐसे आप इसको रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट है मियाँ का बड़ा, मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन, ये राजस्थान में है, और महेश नगर हॉल्ट इसका नाम कर दिया गया है, महेश नगर हॉल्ट। देखिए म से मियाँ, बड़े मियाँ, मियाँ का बड़ा मतलब बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो देखिए म से मियाँ और म से महेश नगर, म से मियाँ, म से महेश नगर हो गया। होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई जो मध्य प्रदेश में है, इसका नाम बदल के क्या किया गया है, देखिए होशंगाबाद नर्मदापुरम, जो होशंगाबाद है इसका नाम कर दिया गया नर्मदापुरम। देखिए कहते हैं ना आदमी को जब जोर से बोलता है आदमी
तेज बोलता है तो बोलते हैं होश में नहीं हो क्या, मतलब तेज बोलता है तो होश में नहीं है, और होश में है मतलब नर्म आवाज़ में बात करता है आदमी। जब आदमी का दिमाग ठंडा हो, होश में हो, तो नर्म आवाज़ में बात करता है, लेकिन जब ऊंची आवाज़ में बात करता है तब कहते हैं भाई होश में नहीं है आदमी, है ना। तो होशंगाबाद को नर्मदा से बहुत आसानी से रिलेट कर लेंगे। शिवपुरी का हम याद कर चुके हैं, कुंडेश्वर धाम, और बाबई का देख लीजिए माखन नगर हो गया है। अगला है केवड़िया रेलवे स्टेशन, गुजरात में है, इसका नगर नाम हो गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। अब देखिए केवड़िया कांवरिया जो बोलबम जल लेके जाते हैं कांवरिया चढ़ाने के लिए सावन में, उनमें काफ़ी एकता देखने को मिलता है, मतलब वो जैसे लगता है ना कि सुल्तानगंज से शायद जल लिया जाता है, तो सुल्तानगंज से जो चलते हैं ना तो वो नगर ऐसा लगता है ना कि एकता नगर है, सब में कितना एकता है। लेकिन जैसे ही मंदिर के पास पहुंचते हैं ना परिसर में, तो जल चढ़ाने के लिए होड़ हो जाता है, फिर एकता वेकता सब खत्म, सब सोचते हैं कि भाई हम पहले चढ़ा लें, हम पहले चढ़ा लें। लेकिन उससे पहले क्या होता है, जो नगर में चलने का बारी आता है, जल ले जाने का बारी आता है, तो वो नगर ऐसा लगता है जैसे एकता नगर है, कितना लोगों में एकता है, ठीक है। और रेलवे स्टेशन तो रेलवे स्टेशन ही है, तो बस कांवरिया तो हर कोई जानता है। सावन और पूजा पाठ, मतलब 1 महीना तो इतना चलता है, कंवरिया वरिया का गाना वाना भी चलता है और सबको पता होता है कांवरिया के बारे में। तो कांवरिया लोगों के बीच में क्या होता है, एकदम एकता होता है, ऐसा लगता है जैसे ये एकता नगर है, हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करता है आगे जाने में, ठीक है। अगला जो है जवाहरलाल नेहरू रोड, सिक्किम में है। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू रोड जो है सिक्किम का, याद रखिएगा ये सिक्किम का है ना। तो इसका नाम कर दिया गया है नरेंद्र मोदी मार्ग। अब देखिए जवाहरलाल जी क्या थे, जवाहरलाल नेहरू क्या थे, प्रधानमंत्री थे, तो अभी के प्रधानमंत्री से इनका नाम बदल दिया गया है, ठीक है। और ये रोड था, ये रोड था तो इसको मार्ग कर दिया गया है। कन्फ्यूजन यहाँ पे होगा आपको, ये ऑप्शन में मार्ग भी रहेगा जैसे नरेंद्र मोदी मार्ग, और नरेंद्र मोदी रोड भी ऑप्शन में रहेगा ऐसा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि ऐसे ही ऑप्शन तैयार करूं। तो आपको क्या करना है कि म से मोदी और म से मार्ग, आपको रोड पे नहीं जाना है। क्यों, म से मोदी तो म से मार्ग, ऐसे रिलेट करके पढ़ना है, म से मोदी म से मार्ग। जवाहरलाल नेहरू जी की जगह पे अभी के प्रधानमंत्री का नाम होगा, और रोड की जगह पे क्या होगा, म से मोदी और म से मार्ग होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, म से मोदी करके आप रोड वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेंगे। अगला जो है बिहार मखाना, बिहार मखाना का नाम कर दिया गया है मिथिला मखाना। नेक्स्ट आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है, आपको पता है कि जो रामगंगा नदी है ये इससे होके जाती है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से, तो यहाँ से होके जाती है, तो इसका नाम इसमें रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। इसमें कुछ भी चेंज, मतलब इसमें कुछ याद करने का है नहीं, बस जिम कॉर्बेट की जगह पे रामगंगा, क्योंकि ये नदी ही इससे होके जाती है, तो बस हो गया, और राष्ट्रीय उद्यान का राष्ट्रीय उद्यान ही रह गया। देखिए ये ऐसा टॉपिक है ना, इसमें बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, क्योंकि एक एक शब्द आगे पीछे कर देगा, ऐड कर देगा किसी में, किसी से हटा देगा, और ऑप्शन वैसे ही तैयार करेगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर वो पॉइंट जहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हैं उसके थ्रू आपको, मतलब वो ऐड करके मैं उसको बता के और आपका वहाँ पे कन्फ्यूजन से बाहर निकलने का कोई छोटा सा हिंट बता दूँ। ठीक है, अगला जो है वो मैनपुरी सैनिक स्कूल है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक के साथ आप कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि इतने अगर एक 30 मिनट 35 मिनट का वीडियो देखते हैं तो कमेंट करने में आपको बहुत टाइम नहीं लगता है, बस एक छोटा सा ही सही बट एक कमेंट कर देते हैं तो मुझे लगता है हाँ चलो मेरी मेहनत का भी कुछ मिल गया मुझे, ठीक है। चलिए अगला जो है मैनपुरी सैनिक स्कूल, ये उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम कर दिया गया है। देखिए यहाँ भी सैनिक स्कूल है, तो आपको क्या लगता है कि इसका नाम बदल के क्या किया जाएगा, जहाँ भी सैनिक आया, सैन्य शिविर हो या फिर सैनिक स्कूल हो, उसका नाम बदल के किसके नाम पे रखा जाएगा, तो बिपिन रावत जी के नाम पे, तो जनरल बिपिन रावत, और सैनिक स्कूल का सैनिक स्कूल ही हो गया, ठीक है। बस चेंज क्या चीज़ किया गया है, मैनपुरी की जगह पे जनरल बिपिन रावत उनका नाम रखा गया है, हो गया। नेक्स्ट झांसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम कर दिया गया वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। अब देखिए झांसी की रानी, झांसी की रानी से अच्छा है कि एकदम स्पष्ट लिखा जाए कि भाई झांसी की रानी कौन थी, तो लक्ष्मीबाई, और इनको कहते थे वीरांगना। तो झांसी की रानी कहने के बजाय हम डायरेक्ट उनका नाम रखेंगे क्या, वीरांगना लक्ष्मीबाई, वीरांगना कहना तो बनता ही है, तो वीरांगना लक्ष्मीबाई, और रेलवे स्टेशन का रेलवे स्टेशन ही रह गया, हो गया। नेक्स्ट देखिए पाताल पानी रेलवे स्टेशन इंदौर में है, और इसका नाम तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। देखिए रेलवे स्टेशन तो रेलवे स्टेशन ही रहा, बस तात्या टोपे, देखिए तात्या टोपे कहाँ गए, तात्या टोपे आप हिस्ट्री में पढ़े हैं ना, तात्या टोपे, तो तात्या टोपे कहाँ गए, पाताल में चले गए, मतलब आकाश पाताल में, धरती पे नहीं है, मतलब मर गए तो कहाँ चले जाते हैं, हम कहते हैं ना भगवान के पास चले गए, तो आकाश में पाताल में कहीं होंगे, तो पाताल पानी, पाताल पानी कहाँ पे चले गए, तात्या टोपे कहाँ चले गए, पाताल में चले गए, ठीक है। नेक्स्ट है
रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान दिल्ली, इसका नाम बदल के मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान कर दिया गया। देखिए इसमें चेंज क्या हुआ है, पहले तो यहाँ से तो सेम सेम है, देखिए ये रक्षा, ये पूरा नाम तो ऐसा ही है, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। देखिए यहाँ से रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, ये तो पूरा है, बस इसमें कुछ ऐड किया गया है, मनोहर पर्रिकर। देखिए जो डिफेंस न्यूज होता है, आपको पता है कि डिफेंस न्यूज बड़ी बारीकी से समझना पड़ता है, हर किसी को समझ नहीं आता है डिफेंस, मतलब ये जो मिसाइल वगैरह होता है या फिर हेलीकॉप्टर जो होता है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर वगैरह होता है, तो उसको हर कोई नहीं समझ पाता है, तो उसको उससे रिलेटेड जो न्यूज़ होता है वो कुछ खास टीचर ही हैं यूट्यूब पे जो बताते हैं उसके बारे में, मतलब उस पर डिफेंस से रिलेटेड जो न्यूज़ होता है उस पर काफ़ी परखना पड़ता है, मतलब उसको काफ़ी जांच परख के फिर देना पड़ता है। ठीक है, तो पर्रिकर परख कर, पर्रिकर परख कर, ये एक छोटा सा हिंट हो जाएगा। ठीक है, तो बस एक चीज़ ऐड हुआ है, मनोहर पर्रिकर। नेक्स्ट है हबीबगंज, हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में है, इसका नाम बदल के कर दिया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अब देखिए यहाँ पे है पति और यहाँ पे है बीब यानी कि बीबी, मतलब हस्बैंड वाइफ, और रेलवे स्टेशन का तो रेलवे स्टेशन ही है, बस यहाँ पे रानी कमलापति, और रानी कमलापति में देखिए ये पति है और यहाँ पे पत्नी है यानी कि बीबी है, तो हो गया। नेक्स्ट है आपका लोकसभा राज्यसभा टीवी का नाम बदल के कर दिया गया है संसद टीवी। अब देखिए ये संसद किसको बोलते हैं, संसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को अगर हटा दें तो लोकसभा और राज्यसभा, इसको मिला के क्या बन गया, संसद। तो अब संसद का मतलब समझते हैं कि संसद किसको कहते हैं, संसद मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति को हटा दीजिए तो लोकसभा और राज्यसभा को मिला के क्या बन गया, संसद बन गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर से फैजाबाद आ गया, ये फैजाबाद रेलवे स्टेशन है, इसका भी नाम कर दिया गया है अयोध्या कैंट। ठीक है, तो फैजाबाद में आना, जाबाद में आना, ऐसा अयोध्या में नहीं होता था भाई। जब समस्या आया, जब कोई कंप्लेन आया, क्विक रिएक्शन हो, मतलब क्विक एक्शन लिया जाता था राम जी के द्वारा। ठीक है, अगला है आपका मिड डे मील योजना, ये हो गया पीएम पोषण स्कीम। अब देखिए मिड डे यानी कि जो मध्याह्न भोजन होता है जो स्कूल में बच्चों को दिया जाता है, उसका नाम पीएम पोषण स्कीम कर दिया गया है। इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए ये जो मिड डे मील है भाई हर स्कूल में, पूरे देश के स्कूल में चलता है ये योजना, खाना बच्चों को दिया जाता है दोपहर में। तो इतना सारा मतलब खर्चा कौन उठाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं उठाएगी, पीएम उठाएंगे, यानी कि केंद्र सरकार से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया पीएम। अच्छा, मिड डे मील जो खाते हैं बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर में मतलब एक टाइम का रोटी नहीं मिलता है, तो उनके लिए पोषण कहाँ से मिलेगा, मतलब उनको पोषण युक्त भोजन कहाँ से मिलेगा। तो अगर वो स्कूल जाते हैं तो एक तो खाना मिल जाता है, प्लस हफ्ता में ऐसा नियम होता है कि एक दिन अंडा मिलेगा, एक दिन खीर मिलेगा, एक दिन ऐसे सब्जी मिलेगा, एक दिन सोयाबीन मिलेगा। तो इस तरीके से खाने का एक प्रॉपर डाइट उनका कंप्लीट हो जाता है, यानी कि उनका पोषण, शरीर को जो पोषण चाहिए वो कंप्लीट मिल जाता है एक हफ्ते में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिंक कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में है, इसका नाम कर दिया गया है राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। देखिए विश्वविद्यालय तो विश्वविद्यालय ही रहा, बस ये एक नाम ऐड किया गया है। अब ये नाम को कैसे हम याद करेंगे, देखिए छिंदवाड़ा यानी कि छिन्न भिन्न कर देंगे। छिन्न भिन्न कौन, अगर शंकर जी तीसरी नेत्र खोल दिए तो छिन्न भिन्न कर देंगे, या फिर उनको गुस्सा आता था तो देखते थे शिव तांडव करते थे, तो छिन्न भिन्न कौन कर देता था, शंकर जी। हो गया। नेक्स्ट है आपका राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है, और ये इसका नाम बदल के कर दिया गया है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान तो राष्ट्रीय उद्यान ही रहा। ठीक है, बस अच्छा ये ओरंग भी यहाँ से यहाँ तक तो सेम है, बस इसमें नाम हटाया गया है, कुछ ऐड नहीं किया गया, बस हटाया गया राजीव गांधी। भाई ये भाजपा, सॉरी ये कांग्रेसी हैं, तो भाजपा वाले कांग्रेस को तो पता है ना कैसी दुश्मनी है, तो बस इनका नाम हटा दो, कुछ नहीं चेंज करना, बस इनका नाम हटा दो। ठीक है, ऐसे पोत दो, लो पोत दी, हो गया। तो बस ओरंग राष्ट्रीय उद्यान हो गया, कहाँ पे है, असम में है। असम में है, कैसे याद रखेंगे, देखिए जो असम यानी कि शाम, मैं हमेशा असम को शाम से रिलेट करती हूँ, तो असम क्या हो गया, शाम। और देखिए शाम को ना कोई रंग नहीं होता ना उसको, मतलब शाम को ना सुबह मतलब ना उजाला होता है ना सफ़ेद हो, मतलब ना ही उजाला होता है ना ही अंधेरा होता है, मतलब समझ ही नहीं आता है कि क्या बोलें उसको। तो शाम का कोई रंग ही नहीं होता है, ना सफ़ेद होता है, मतलब ना ही उजाला होता है ना ही अंधेरा काला होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेना खेल संस्थान पुणे की बात करें तो इसका नाम हो गया, देखिए यहाँ पे खेल, तो आपको क्या लगता है कि किसी भी खेल संस्थान का नाम बदला जाएगा तो किसका, ये गोल्डन बॉय का, अब तो डायमंड बॉय भी बन गया है, तो नीरज चोपड़ा के नाम पे रखा गया है। ठीक है, और ये संस्थान था, अब यहाँ पे स्टेडियम हो गया है।
नेक्स्ट है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब इसमें भी देखिए बस ये खेल रत्न है तो खेल रत्न ही रहेगा, बस ये नाम को हटाया गया है। यहाँ पे क्या किया गया था, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान में क्या किया गया था कि इनका नाम सीधे सिर्फ नाम हटाया गया था, और यहाँ पे क्या किया गया है, इसको बदल दिया गया है, राजीव गांधी को हटा के क्या कर दिया, मेजर ध्यानचंद। और वैसे होना भी चाहिए, देखिए खेल रत्न पुरस्कार है, खेल से संबंधित पुरस्कार है तो किसी खेल पर्सनालिटी का ही नाम होना चाहिए, तो यहाँ पे किसका नाम हो गया, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, अगला देखिए। अब मुझे लग रहा है कि बस थोड़ा ही सा बचा है, हाँ ये लास्ट है, बस यहीं तक है। देखिए अब यहाँ पे एक काकोरी कांड, इसका नाम कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, अब देखिए काकोरी कांड, ये अंग्रेज कहते थे, अंग्रेजों के लिए ये कांड था, है ना, अंग्रेजों के लिए जो ये काकोरी कांड हुआ था, इसमें जो लूटे थे, तो ये अंग्रेजों के लिए तो ये कांड था। ठीक है, लेकिन हमारे क्या था, हम आज़ादी के लिए एक एक्शन था, हमारी तरफ से आज़ादी के लिए एक हमारा एक कदम था, एक एक्शन था, तो हमने आज़ादी के लिए एक एक्शन लिया था। बट उनके लिए क्या था, अंग्रेजों के लिए ये एक कांड था। ठीक है, तो काकोरी कांड को क्या कर दिया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन, और ट्रेन लूटा गया था, पता है ना, तो काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया। नेक्स्ट आपका मंडुआ डी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम बनारस जंक्शन कर दिया गया है। देखिए मंडुआ, आपको पता है जैसे मक्के दी रोटी सरसों दा साग फेमस है ना, वैसे मड़ुआ की रोटी, मड़ुआ का रोटी भी खाया जाता है। मड़ुआ एक अनाज है, मोटा अनाज है, उसका भी रोटी खाया जाता है। तो देखिए मड़ुआ का रोटी बना के फिर रस में डालो, मतलब चीनी का वो बनता है, चीनी का सीरा बनता है और उसमें डाल के खाते हैं। तो मड़ुआ का रोटी, और मड़ुआ का रोटी बना के फिर रस में डालिए, फिर खाइए चीनी के रस में, हो गया। नेक्स्ट आपका मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। देखिए मोटा भाई, गुजरात में कहते हैं ना मोटा भाई, तो अपने मोटा भाई कौन है, मोदी जी मोटा भाई है। ठीक है, मोटा भाई, तो मोटेरा मोटा भाई, मोटेरा मोदी जी, मोटेरा मोदी जी। और आपको मोटेरा से समझ आ जाएगा भाई मोटे भाई कौन है, गुजरात में बोला जाता है, तो गुजरात का या तो अमित शाह जी होंगे या फिर कौन होगा, मोदी जी का नाम होगा। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी के रहते अमित शाह का नाम आएगा, नहीं। और बहुत सारा स्टेडियम वगैरह जगह का नाम इनके नाम पे रखा गया, मुझे समझ नहीं आता भाई, अभी तो हैं ही आप, हैं, जब नहीं रहता है आदमी तो थोड़ा उसके सम्मान में, मतलब अपना सम्मान खुद ही कीजिए तो अच्छा नहीं लगता ना भाई, आपका इज्जत मतलब आपके रिस्पेक्ट में कोई और कुछ करता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, पता नहीं क्या कर रहे हैं मोदी जी। ठीक है, तो मोटा भाई कौन है, अपनी नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बात करें तो ये शिक्षा मंत्रालय है। अब देखिए क्या कहते थे हम, मानव संसाधन, मानव को संसाधन मतलब हम क्या संसाधन है, इंसान संसाधन, ये बहुत बुरा लगता था, मतलब हम ऐसे मशीनरी तो नहीं है ना। तो इसी वजह से, इसी सोच की वजह से इसको क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो जो मानव को संसाधन समझते थे, मतलब मजदूरों की तरह हमें खटाया जाता था, तो अब वो ज़माना रहा, मतलब अब वो ज़माना चला गया। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या कर दिया गया, ठीक है, अब इसका नाम कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो मंत्रालय ही रहेगा, बस ये मानव को जो संसाधन समझते थे ना लोग, गरीब दुखिया आदमी को सोचते थे कहीं भी मतलब एकदम ऐसे लगा दो मशीन की तरह, तो उनको, तो इसको बदल के कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय। और शिक्षा मंत्रालय इसलिए भी किया गया, ऐसे मतलब ज़रूरी नहीं है, बट मैं एक तर्क दे रही हूँ आपको याद करने के लिए कि देखिए आजकल शिक्षा पे ज़्यादा बल दिया जा रहा है, मानव के शिक्षा पे ज़्यादा बल दिया जा रहा है, तो बस शिक्षा मंत्रालय इसका नाम कर दिया गया, हालांकि याद भी होगा आपको। नेक्स्ट आपका रेलवे सुरक्षा बल की बात करें तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, भारतीय सुरक्षा बल सेवा, एक बार मैं फटाफट रिवीजन करवा दूंगी इसका, ठीक है, आप परेशान मत होइएगा। रेलवे सुरक्षा बल की बात करें तो देखिए रेलवे सुरक्षा बल में क्या हो गया, रेलवे सुरक्षा बल ये बीच में है, बस यहाँ पे एक तो रेलवे सुरक्षा बल, कहाँ का रेलवे सुरक्षा बल, तो भारत का, तो पहले भारत जोड़ दिया गया, और लास्ट में क्या है, रेलवे सुरक्षा बल जो है सेवा करती है ना भारतीय लोगों की, ठीक है, तो यहाँ पे सेवा, शुरू में क्या ऐड किया गया, भारत, तो भारतीय ऐड किया गया, मतलब पता चल गया कि भाई भारत के लोगों का है, मतलब भारतीय रेलवे है, भारतीय सुरक्षा बल है। अच्छा, और ये क्या करती है, आम पब्लिक की सेवा करती है, तो बस सेवा यहाँ पे ऐड हो गया। नेक्स्ट है आपका चेनानी नाशरी सुरंग, इसका कर दिया गया डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग, ठीक है। व्हीलर द्वीप की बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट है आपका हैवीलॉक और नील द्वीप, इसका नाम कर दिया गया, हैवीलॉक का नाम कर दिया गया स्वराज। देखिए हैवीलॉक और स्वराज मतलब अपना राज, भाई अपना राज नहीं था जब हम गुलाम थे, तो वो एक हैवीलॉक की तरह था ना, मतलब जैसे लगता रहा था जंजीर है, जंजीर में है हम, तो एक हैवी लॉक था, गुलामी क्या था, हैवी लॉक था, वहाँ से गुलामी से हमें स्वराज मिल गया। तो यहाँ से आप बहुत इजी में भी इसको रिलेट कर लेंगे। अगला जो है नील द्वीप यानी कि शहीद, देखिए कोई नील हो गया, कहते हैं ना नील हो गया मतलब गायब, शहीद हो गया यानी कि गायब हो गया, उसकी ज़िंदगी खत्म,
ठीक है। नेक्स्ट है रॉस द्वीप, आपको पता है सुभाष चंद्र बोस के नाम पे है ये रॉस द्वीप। ये देखिए पूरा ही नाम है इनका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और द्वीप का नाम तो द्वीप ही रह गया, द्वीप तो द्वीप ही रह गया, बस रॉस के जगह पे क्या कर दिया गया, और नेताजी तो इनको मिला था, उपनाम इनको दिया गया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और द्वीप का द्वीप ही रह गया। चलो फटाफट हम रिवीजन करवा देते हैं एक बार, ठीक है। होलोंगी होलो पोलो, होलो पोलो, ठीक है। अगर चुप्पी साधे रहेंगे तो फिर हाथापाई नहीं होगी। महाकाल, महाकाल को भाई बड़े हैं, देवताओं में सबसे बड़े हैं, तो इनके नाम के पहले श्री लगा दीजिए। और महाकाल का लोक यानी कि स्वर्ग लोक किसका लोक है, महाकाल का लोक है, ठीक है। फैजाबाद जाबाद में होगा, जाबाद में होगा काम, आज बहुत वर्कलोड है, ऐसा अयोध्या में नहीं होता था। फिर दौलताबाद, 10 से दौलताबाद और 10 से देवगिरी हो गया। नेक्स्ट है किबिथु सैन्य शिविर, यहाँ पे सेना आ गया, यानी कि सेना की जगह पे सैन्य जहाँ भी आया उसका नाम बदल के किसके नाम पे रखा गया, जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गॉरिसन। गौर करने की जरूरत कहाँ पे है, यहाँ पे लास्ट में गौर करने की जरूरत है आपको, ठीक है। राजपथ, जो राजपथ है अपने मंत्री जी लोग यानी कि कैबिनेट मंत्री के लिए क्या है, वो कर्तव्य पथ है, राज करने नहीं बैठे हैं वहाँ पे, अपना कर्तव्य वहन करने बैठे हैं, ठीक है। और दिल्ली में है ये। चंडीगढ़ हवाई अड्डा, अब देखिए चंडीगढ़ यानी कि पंजाब की राजधानी है, और पंजाबी कौन थे, तो भगत सिंह थे, और शहीद भगत सिंह इनको कहा जाता था। फिर अंतर्राष्ट्रीय भी जोड़ा गया है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये। नेक्स्ट लेसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, इंग्लैंड की बात करें तो सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड है। ये क्रिकेट ग्राउंड तो क्रिकेट ग्राउंड ही रहेगा, बस स से सुनील, ये पुराने क्रिकेटर हैं। अभी वाले क्रिकेटर तो खेल ही रहे हैं, कितने सारे रिकॉर्ड बनाएंगे, तो अभी उनके नाम पे रखने की क्या ज़रूरत है, तो पुराने जो क्रिकेटर होंगे उनके नाम पे रखा जाएगा। और नाम में देखिए यहाँ भी स है और यहाँ भी स है, यानी कि स से सुनील गावस्कर, ठीक है। अगला जो है पॉइंट AK-47 से इसको रिलेट किए थे। AK-47 क्या है, AK-47 गन हिल है, ठीक है। औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद क्या है, महाराष्ट्र में। अच्छा, महाराष्ट्र में हर चीज़ का नाम रखा जाता है आपका शिवाजी के नाम पे, लेकिन आज के टाइम में शिवाजी के बाद अगर हम सोचे कि भाई शिवाजी के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो चलिए अब थोड़ा उनके बाद हम मराठा साम्राज्य के किसी और शासक का नाम पे रखते हैं, तो भाई संभाजी उनके उत्तराधिकारी थे, तो संभाजी हो गया। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय रेल और परिवहन। देखिए किसी भी विश्वविद्यालय का नाम ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, और रेल में आप पढ़ते हैं स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, मतलब गतिशीलता, इसके साथ बहुत अच्छे से लिंक हो पा रहा है, तो यहाँ पे गतिशील विश्वविद्यालय इसका नाम रख दिया गया, ठीक है। हरिजनों के लिए सबसे ज़्यादा किसने किया, डॉक्टर अंबेडकर, और ये खुद महार जनजाति के थे, MP के थे, ठीक है। सारी समस्याओं को झेले थे ये हरिजन, जो अनटचेबिलिटी के शिकार हुए, या आज तो नहीं है बट पहले जो होता था, तो ये भी उस चीज़ को फेस किए थे। तो सबसे ज़्यादा इनके लिए कौन किया है, अम्बेडकर जी किए हैं। रुचि सोया इंडस्ट्री का नाम क्या रखा गया, पतंजलि फूड लिमिटेड, और टाटा स्काई। टाटा स्काई से क्या कर सकते हैं, अब टाटा स्काई से सिर्फ टीवी सीरियल नहीं दे सकते हैं, बल्कि आप प्ले भी कर सकते हैं, फ्री फायर, समझे, बड़े स्क्रीन पे आप खेल सकते हैं। शिवपुरी ग्राम पंचायत, शिवपुरी ग्राम, ग्राम यानी कि शिव जी का काम क्या होगा, धाम होगा। अच्छा, और शिवपुरी में जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, कुंड तो जरूर मिलेगा, यानी कि कुंडेश्वर, ठीक है। बड़े मियाँ, ये देखिए मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन, यानी कि बड़े मियाँ, तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह, और म से मियाँ और म से महेश, म से मियाँ और म से महेश नगर हॉल्ट हो गया है इसका नाम, ठीक है। होशंगाबाद, भाई होश में नहीं रहता आदमी तब चिल्ला के बोलता है, लेकिन होश में है तो नर्म आवाज में बात करेगा, ठीक है। शिवपुरी यानी कि कुंडेश्वर धाम, और बाबई, बाबई क्या हो गया, ये माखन नगर इसका नाम हो गया है। केवड़िया यानी कि कांवरिया, कांवरिया में क्या देखा जाता है भाई, एकता देखा जाता है, एकता नगर, ठीक है। रेलवे स्टेशन का रेलवे स्टेशन ही रह जाएगा। नेक्स्ट है आपका जवाहरलाल नेहरू रोड की बात करें, सिक्किम में है, इसका नाम कर दिया गया है नरेंद्र मोदी मार्ग, ठीक है। तो जवाहरलाल ये क्या थे, जवाहरलाल नेहरू क्या थे, तो ये थे प्रधानमंत्री, तो अभी के प्रधानमंत्री के नाम से इनका नाम बदल दिया गया, और रोड की जगह पे म से मोदी और म से मार्ग कर दिया गया, ठीक है। बिहार मखाना का नाम हो गया मिथिला मखाना, और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से होके, मतलब इससे होके गुजरती है रामगंगा नदी, तो इसका नाम रख दिया गया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, इसका नाम एक और था पहले, कमेंट करके बताइएगा आप अगर आपको पता है तो। नेक्स्ट आपका मैनपुरी सैनिक स्कूल, यहाँ भी देखिए सैनिक की बात हो रही है, सैनिक जहाँ भी सैन्य या सैनिक आया मतलब जनरल बिपिन रावत का नाम होगा, और सैनिक स्कूल का सैनिक स्कूल ही रह जाएगा। है कहाँ का, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका झांसी रेलवे स्टेशन। देखिए जो झांसी रेलवे स्टेशन है उत्तर प्रदेश में, इसका नाम कर दिया गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, क्योंकि झांसी की रानी को कहते थे वीरांगना लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी कहने के बजाय हम क्या कहेंगे, मतलब एग्जैक्ट क्लियर उनका नाम बताएंगे, वीरांगना झांसी लक्ष्मीबाई, ठीक है। और रेलवे स्टेशन का रेलवे स्टेशन हो गया। पाताल पानी, भाई पाताल में कौन चला गया, तांत्या टोपी चले गए, ठीक है। रक्षा और अध्ययन,
रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम क्या कर दिया गया, तो सारी चीज़ें सेम है, बस इसमें मनोहर पर्रिकर ऐड कर दिया गया, क्योंकि जो डिफेंस न्यूज है काफ़ी सोच के, काफ़ी समझ के, काफ़ी परख के देना पड़ता है, तो डिफेंस न्यूज परख के देना पड़ता है, पर्रिकर हो गया। नेक्स्ट हबीबगंज रेलवे स्टेशन, यहाँ पे आ रहा है बीब यानी कि बीबी, तो यहाँ पे होंगे पति मतलब हस्बैंड और वाइफ हो गया, ठीक है। तो बस ये नाम ऐड हुआ है और बाकी ये देखिए रेलवे स्टेशन का रेलवे स्टेशन ही रह गया है। नेक्स्ट आपका लोकसभा और राज्यसभा मिलकर क्या बनता है, तो संसद, तो इसका नाम हो गया संसद टीवी। जा बाद में आना कि अयोध्या की बात हो रही है। मिड डे मील की हम बात करें, मिड डे मील यानी कि मिड डे मील में बच्चों को क्या होता है भाई, मिड डे मील पहले तो ये खर्चा उठाता कौन है, तो पीएम उठाएंगे, ठीक है, राज्य सरकार नहीं उठाएगी, पीएम उठाएंगे। अच्छा पीएम उठाएंगे, उसके बाद क्या होगा कि ये जो पीएम उठाते हैं तो ये मिड डे मील में उनको क्या मिल जाता है, पोषण मिल जाता है, पोषण, बच्चों को पोषण मिल जाए, हर किसी को, हर पढ़ने वाले बच्चे को पोषण युक्त भोजन मिले, इसीलिए ये स्कीम चलाया गया है, मतलब पीएम पोषण स्कीम हो गया इसका नाम, ठीक है। अगला देखिए, अगला है छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश, तो इसका नाम हो गया है राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, ठीक है। छिन्न भिन्न कौन कर देता है, तो शंकर जी, शंकर जी की तीसरी नीति तो खोली, बस छिन्न भिन्न हो जाएगा आदमी। फिर राजीव गांधी उरंग राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये हो गया आपका उरंग राष्ट्रीय उद्यान, बस राजीव गांधी हटा देना है, ठीक है। जब नेशनल पार्क की बात करेंगे तो बस राजीव गांधी का नाम हटा देना है, ठीक है। अगला क्या होगा, खेल, यहाँ पे भी देखिए खेल की बात हो रही है, यानी कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन के नाम पे बदला गया हो, तो स्पोर्ट्स पर्सन में आप देखेंगे कि नीरज चोपड़ा स्टेडियम, ठीक है, यहाँ पे स्टेडियम है, याद रखिएगा स्टेडियम, और ये संस्थान था। अगला हो गया आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, देखिए अब खेल से रिलेटेड है ना, तो किसी स्पोर्ट्स पर्सन का नाम होगा और उसमें मेजर ध्यानचंद भाई पहली प्रायोरिटी है, नाम चेंज किया गया, तो देखिए खेल रत्न का खेल रत्न ही रह गया, बस ये जो राजीव गांधी को नहीं रखना था तो इनके जगह पे क्या रखा जाए भाई, तो किसी खेल से रिलेटेड पर्सनालिटी का नाम रखना था, तो मेजर ध्यानचंद रखा गया, हो गया। अगला है आपका काकोरी कांड, काकोरी कांड जो था अंग्रेजों के लिए कांड था, लेकिन हमारे लिए क्या था, काकोरी ट्रेन एक्शन था। मंडुआ डी रेलवे स्टेशन, यानी कि मड़ुआ की रोटी बनाकर फिर उस पर चीनी के रस में डाल के फिर खाते हैं हम लोग। फिर क्या करते हैं, मोटेरा, मोटे भाई कौन है, मोटे भाई नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी के रहते अमित शाह नहीं होंगे, ठीक है। और ये स्टेडियम है, स्टेडियम का स्टेडियम ही रह गया, बस मोटेरा यानी कि मोटे भाई की जगह पे क्या आ गए, नरेंद्र मोदी जी आ गए। नेक्स्ट आपका मानव संसाधन विकास, इसको हटा के क्या कर दिया गया भाई, मानव संसाधन नहीं है, मजदूरों को अब ऐसे आप जानवर की तरह नहीं मतलब अपने काम में लगा सकते हैं, तो इसका क्या कर दिया गया, शिक्षा, भाई मानव की आज पहली प्रायोरिटी है शिक्षा देना, ठीक है। अगला है आपका अच्छा ये तो हो गया, वाह खत्म हो गया। नेक्स्ट है रेलवे सुरक्षा बल, अब रेलवे सुरक्षा कहाँ की रेलवे सुरक्षा, ये रेलवे सुरक्षा बल कैसे स्पष्ट होगा कि कहाँ की है, तो भारत की है तो पहले भारतीय लगा दिए, फिर रेलवे सुरक्षा बल हो गया। अच्छा ये क्या करती है, तो सेवा करती है, तो बस लास्ट में सेवा लगा दिए। नेक्स्ट चेनानी नाशरी सुरंग, इसका नाम कर दिया गया डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग। फेलर द्वीप का नाम हो गया APJ अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है। हैवीलॉक, जो गुलामी था वो हमारे लिए हैवीलॉक था, ठीक है, और वहाँ से क्या हो गया, हमें स्वराज मिल गया। और नील यानी कि शहीद हो गया आदमी। रॉस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस एकदम रॉस में रहते थे, रॉस बॉस, तो बॉस के नाम पे रखा गया है ये रॉस बॉस, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इस तरीके से ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, हम एक एक करके सारे टॉपिक को कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। अगर मैं MCQ देने में लेट करती हूँ और आपका हाल फिलहाल में एग्जाम है, तो बस आप ये पूरा चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को अच्छे से ट्रिक के साथ देख लीजिए मेरे चैनल से, और फिर आप जाके यूट्यूब पे कहीं भी आपको MCQ मिले आप जाके वहाँ से देख लीजिए। 80 to 90% जो आपका कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है वो कवर हो चुका होगा, आप जब देख लेंगे वीडियो तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप बस लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, आपका एग्जाम कब है, और कुछ सजेशन हो तो आप प्लीज़ बताइएगा। अच्छा MCQ में ऑप्शन के लिए थोड़ा सा आप हेल्प जरूर कीजिएगा, अगर आपको लगे कि किसी भी पार्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन में आप मुझे क्या ऐड जरूर करना चाहिए तो आप जरूर बताइएगा। मान लीजिए इसमें आपको लग रहा है कि ऐसे कंफ्यूज कर सकता है, या फिर ये क्वेश्चन कभी देखे हैं आप एग्जाम में और वहाँ पे आपको कुछ एक दो ऑप्शन याद है तो आप ज़रूर बताइएगा, ताकि जो कन्फ्यूजिंग ऑप्शन हो मैं ऐड करके फिर आपको वहाँ से कन्फ्यूजन से बाहर निकालने का कुछ छोटा सा हिंट बता सकूँ, ठीक है। तो ये जो मैं कोशिश कर रही हूँ इस मैगजीन को कवर करने का, करंट अफेयर को कवर करने का, ये सिर्फ मेरी जिम्मेवारी नहीं है, हम और आप दोनों मिलकर करेंगे, ठीक है। तो आप कमेंट के थ्रू जरूर बताया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।